हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लिए फंड का अरेंजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि निधि कंपनी की तरह माइक्रो फाइनेंस सेक्शनेट कंपनी में दोस्तों डिपॉजिट लेना अलाउड नहीं होता है। आप किसी भी तरीके तरह की डिपॉजिट, चाहे वो आरडी हो, एफडी हो, सेविंग अकाउंट हो, नहीं ले सकते हैं। तो फिर क्वेश्चन आता है कि सर, हमारे पास तो एक लिमिटेड पैसा होता है, लिमिटेड फंड होता है जो हम लोन दे सकते हैं, लेकिन बाद में अगर रिक्वायरमेंट आती है तो उसके बाद में हम फंड का अरेंजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं माइक्रो फाइनेंस कंपनी को फंड का अरेंजमेंट करने के लिए। तो चार पांच ऑप्शन की हम बात करेंगे जो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जो कंपनी की कैपिटल है, कैपिटल को आप बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप अपने ऑफिस सेटअप के लिए कर सकते हैं, फर्नीचर के लिए कर सकते हैं, और चाहे दोस्तों आप अपने एम्प्लॉय की सैलरी के लिए कर सकते हैं, और चाहे दोस्तों बचे हुए उसी कैपिटल अमाउंट को आप आगे लोन दे सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों आपको लास्ट तक देखनी है, आपके सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपका एक क्वेश्चन आता है कि सर, कैपिटल तो हमने 1 लाख रखी या फिर 10 लाख रखी या 15 लाख रखी, लेकिन बिजनेस तो इतने में नहीं चलने वाला। बात भी सही है कि 10 या 15 लाख में बिजनेस तो नहीं चलने वाला है। ठीक है, बिल्कुल नहीं चलता। उसके बाद दोस्तों सेकंड जो ऑप्शन आता है वो आता है लोन फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। किसी भी कंपनी के डायरेक्टर नहीं, हमारी खुद की सेक्शनेट कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो हमारी खुद की कंपनी को लोन दे सकते हैं, और कंपनी आगे लोन दे सकती है। यानी कि डायरेक्टर के पास पैसा है, डायरेक्टर ने कंपनी को लोन दिया और कंपनी ने आगे लोन दे दिया। ये अलाउड है? यस, बिल्कुल अलाउड है, कंपनी लॉ में भी और आरबीआई के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग भी दोस्तों ये अलाउड है, आप दे सकते हैं। अब बात आती है कि सर, जो हमारे डायरेक्टर कंपनी को लोन देंगे, क्या हम उस लोन पर इंटरेस्ट दे सकते हैं अपने डायरेक्टर को? बिल्कुल दे सकते हैं। सर, कितना दे सकते हैं? अब कई लोग यहाँ पर ना 2% पर मंथ का कर देते हैं, यानी कि 24, 36। तो भैया ऐसे नहीं करना है। जितना माइक्रो फाइनेंस कंपनी 26% रिड्यूसिंग मेथड पे चार्ज कर सकती है, उससे कम ही रखेंगे। लेकिन कम का मतलब भी ये नहीं कि 26 पे आप चार्ज कर रहे हैं और आप 20 दे देंगे, इतना नहीं। मान लो मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, मेरे पास 10 लाख रुपए पड़ा हुआ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर दूँ और मुझे उससे कुछ रिटर्न मिलता रहेगा। तो कितना रिटर्न कंपनी यहाँ पर दे सकती है? ये एक नॉर्मल एवरेज रिटर्न होती है। जितना अगर मैं अपनी कंपनी में ना इन्वेस्ट करके कहीं और इन्वेस्ट करूँ, एफडी में, आरडी में, म्यूचुअल फंड में, किसी बैंक में, तो उतना मान लो मुझे 8-10% कहीं और से मिल सकता है, तो 8-10% ही मैं अपनी कंपनी से ले सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ गया कि डायरेक्टर से हम फंड ले सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, जो डायरेक्टर के रिलेटिव होते हैं, डायरेक्ट रिलेटिव, जो कंपनी की डेफिनेशन है रिलेटिव की, उसके अकॉर्डिंग, यानी कि अगर मिस्टर ए कंपनी का डायरेक्टर है तो मिस्टर ए के फादर मदर रिलेटिव के डेफिनेशन में आ जाएंगे, और मिस्टर ए के ब्रदर सिस्टर रिलेटिव की डेफिनेशन में आ जाएंगे, और मिस्टर ए की वाइफ भी रिलेटिव की डेफिनेशन में आ जाएगी। और दोस्तों, तो ये हमारे डायरेक्ट रिलेटिव होते हैं। या मिस्टर ए के, है ना, बेटे बेटी हैं, सन डॉटर हैं, तो वो भी रिलेटिव की डेफिनेशन में आ जाएंगे। तो इतने जो डायरेक्ट रिलेटिव हैं वो दोस्तों हमें, यानी कंपनी को लोन दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा फंड का अरेंजमेंट हो जाएगा। अब कई लोग के ये क्वेश्चन आते हैं कि सर, अब हम कंपनी के 2 डायरेक्टर हैं, हमने मान लो 5-5 लाख रुपए लगा दिया, मतलब लोन दे दिया कंपनी को, उसके बाद भी तो सर फंड की ज़रूरत पड़ सकती है। और मेरा एक फ्रेंड है सर, वो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाह रहा है, क्या मैं उससे भी लोन ले सकता हूँ? देखो दोस्तों, किसी भी कंपनी में, चाहे वो सेक्शन 8 है, प्राइवेट है, ओपीसी है, निधि है ना, तो निधि में तो खैर मेंबर बना करके हम लोन दे सकते हैं, लेना उसमें भी अलाउड नहीं है, और डिपॉजिट उसमें ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इन कंपनी में डायरेक्ट किसी भी इंडिविजुअल से लोन लेना अलाउड नहीं है। ठीक है, लोन लेना कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, आरबीआई रूल्स के अकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। तो जो मेरा फ्रेंड है वो मेरा रिलेटिव तो नहीं है, जो रिलेटिव की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो मेरा रिलेटिव नहीं है। अब मैं उससे लोन कैसे ले सकता हूँ? मैं मतलब मेरी कंपनी उससे लोन कैसे ले सकती है? तो फिर हम कहते हैं कि सर, उसको डायरेक्टर बना लीजिए। आप कहते हैं कि सर, ऐसे तो मुझे 2-2, 4-4 लाख रुपए बहुत सारे लोग देखेंगे, तो मैं क्या सबको डायरेक्टर तो नहीं बना सकता? बिल्कुल सही बात है। एक कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर तक हो सकते हैं, सभी को तो हम डायरेक्टर नहीं बना सकते। लेकिन आप ये कर सकते हैं, मान लो एक पर्सन आया मिस्टर बी, वो कह रहा है कि सर मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूँ। आप कहते हैं जी ठीक है। आप उससे कहेंगे कि आपकी फैमिली में, यानी कि आपके रिलेटिव में कोई और है जो इन्वेस्ट कर सकता है? वो कहेगा जी हाँ, मेरी वाइफ 2 लाख कर सकती है, मेरे फादर 1 लाख कर सकते हैं। तो आपने कहा 10
दो तीन 13 लाख रुपए हो गया है। ठीक है, आप मिस्टर बी को डायरेक्टर बना लेंगे अपनी कंपनी में, 6 महीने बाद रिजाइन करा दीजिए उसको, क्या दिक्कत है? जरूरी कोई ना कि परमानेंट उसको डायरेक्टर रखना है। आप कहेंगे सर उसका लोन रिटर्न होने से पहले क्या हम उसको डायरेक्टरशिप से रिमूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जब आपने लोन लिया है उस समय वो डायरेक्टर होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने 2 दिन के लिए डायरेक्टर अपॉइंट किया उसके बाद में रिजाइन करा दिया, ऐसा नहीं। ऐसा दोस्तों आरबीआई वाले कंपनी और एमसी वालों को भी, आरओसी वालों को भी मतलब पता लग जाएगा कि आप लोग प्लान कर रहे हैं भैया, सिर्फ लोन लेने के लिए ही उनको अपॉइंट किया था, उसके बाद आपका और कोई मकसद नहीं है। तो आपको कम से कम दोस्तों 3 महीने या 6 महीने के लिए ही उन्हें अपॉइंट करें। उसके बाद में अगर कोई और इन्वेस्टर आपको मिल रहा है तो उसको अपॉइंट कर सकते हैं और पहले वाले को रिजाइन करा दीजिए, क्या दिक्कत है? क्या उनका लोन कंटिन्यू चल सकता है जो हमने रिजाइन करा दिया? बिल्कुल चल सकता है। अगर आपने 2 साल के लिए लिया है तो उनको 2 साल में रिटर्न कर सकते हैं, 5 साल के लिए लिया तो 5 साल में रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट दोस्तों यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फंड का अरेंजमेंट प्राइवेट पर्सन से किस तरीके से कर सकते हैं। अब डायरेक्टर की जो पॉइंट था डायरेक्टर वाला वो हमने दोस्तों डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब उसके बाद कोई अगर कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सेक्शन 8 है, या प्रोड्यूसर कंपनी है, या एनबीएफसी है, बैंक है, क्या हम उससे भी लोन ले सकते हैं? हम का मतलब सेक्शन 8 हमारी कंपनी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल लोन ले सकती है। कंपनी टू कंपनी लोन लेना और देना अलाउड है, अदर देन निधि कंपनी। निधि कंपनी किसी और कंपनी को लोन नहीं दे सकती है, और बाकी कंपनी आपकी कंपनी को लोन दे सकती हैं। और कंपनी में दोस्तों बैंक और एनबीएफसी भी आ गए हैं, आरबीआई रजिस्टर्ड माइक्रो फाइनेंस भी आ गए हैं, और सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस भी आ गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, तो वो सभी आपको लोन दे सकते हैं। और अगर एनबीएफसी या बैंक है वो दोस्तों कम प्रेफर करते हैं लोन देना, वैसे अलाउड है, दे सकते हैं वो, लेकिन वो प्रेफर कम करते हैं। प्रेफर कम क्यों करते हैं? वो कहते हैं कि जी आपका जो बिजनेस है लोन देने का है वो रिस्की बिजनेस है, डूब सकता है पैसा उसमें, क्योंकि आप अनसिक्योर्ड लोन में डील करते हैं, अनसिक्योर्ड फाइनेंस करते हैं। ठीक है, तो आपका बिजनेस जो है रिस्की है, हम लोन नहीं देंगे जी। तो बैंक और एनबीएफसी दोस्तों अलाउड है लोन देना, लेकिन आप किस तरीके से उन्हें कन्विंस कर सकते हो, आपकी कंपनी की या डायरेक्टर की प्रोफाइल कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको दें या ना दें, लेकिन देना अलाउड है। और भी प्राइवेट कंपनी या कोई और कंपनी है, आपका दोस्त है वो लोन देना चाह रहा है तो वो अपनी कंपनी के नाम से दे सकता है, अगर वो डायरेक्टर अपॉइंट होना नहीं चाह रहा है तो इस तरीके से भी दोस्तों आप प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये पॉइंट आ गए हैं कि हम एनबीएफसी से ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं, किसी और रजिस्टर्ड कंपनी अदर देन निधि कंपनी से ले सकते हैं, किसी और पर्सन जो हमारा फ्रेंड है, अननोन है, उसको डायरेक्टर बना करके दोस्तों ले सकते हैं, उसकी कंपनी के थ्रू ले सकते हैं, और अपने डायरेक्टर से ले सकते हैं, डायरेक्टर के रिलेटिव से ले सकते हैं, जो हमने रिलेटिव की डेफिनेशन डिस्कस की है। तो दोस्तों इस तरीके से हम फंड का अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ये फंड के रिलेटेड कुछ प्रोविजन थे। और दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आपका कोई डाउट है, कोई और एक्स्ट्रा पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या दोस्तों आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों किसी भी तरीके डिस्कशन के लिए या फिर प्रोफेशनल कंसल्टेंसी के लिए डायरेक्टली कॉल ना करें, अपॉइंटमेंट लेकर के आप कॉल करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से हम लोग गाइड कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।